ने जो गढ़ बना रखे हैं ना, महल बना रखे हैं, अगर उन गढ़ महल के अंदर भी रहते हैं ना, वहां से बाहर के आके भी जीत जाते हैं अगर काम किया होता। बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर विजन ही नहीं है साहब, विजन ही नहीं है। मैं गांव में घूमा, एक एक गांव में घूमा, ये संकल्प पत्र ऐसे नहीं बनाया। ये संकल्प पत्र कोई ऐसे 4 दिन में बैठ के 10 जनों से पूछ के मैंने संकल्प पत्र नहीं बनाया। इस संकल्प पत्र में इतनी कोई बड़ी चीज भी नहीं है कि यार ये बहुत बड़ी चीज इस संकल्प पत्र में लालच देने के लिए कर दी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और ये जो ये 30 साल में नहीं हुए, मेरे ख्याल से 30 महीने में ये चीजें हो जानी चाहिए थी। पर आपकी नजरें क्या उन गांवों तक पहुंचे नहीं, उन लोगों के दुख दर्द तक पहुंचे नहीं है। मैं आपको छोटी छोटी इसमें बताता हूं कि आमेर से 4 भुजा, सरदारगढ़ और केलवाड़ा में ये मेरी सोच थी कि वहां बस स्टैंड पे अगर कोई यात्री उतरता है, गांव का अपना परिवार का सदस्य उतरता है, तो कम से कम एक या 2 किलोमीटर में वहां पे ई रिक्शा या रिक्शा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उसको पैसे नहीं देने पड़े। जो 50 से 100 रुपए खर्च करता है उसको वो क्यों देने पड़े। ये सुविधा आपको करनी चाहिए थी 30 साल के अंदर, पर आप लोगों ने नहीं की। ये मैं इसके अंदर लेके आया कि आज 5 या 10 ई रिक्शा किसी भी क्षेत्र में नहीं रख सकते थे। आप विधायक हो, आप किसी भी मद में लेके आ सकते थे। आप सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आप सरकार से मांग कर सकते थे कि मुझे ये चीज चाहिए। और नहीं कर सकते तो आप अपने जेब के पैसे लगा के भी कर सकते थे। पर जेब पे क्या होता है कि बड़े बड़े नेताओं के जेब नहीं होती, पॉकेट नहीं होती, उनके इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती। और लेकिन ये सब चीजें बनाई भी आप लोगों ने, पैसे खर्च करने नहीं देते। 4 जने 10 जने झुंड चलता है, मंदिर में भी जाते हैं तो पड़ोस वाला एकदम से पैसे निकाल के देता है। तो वो आदत हो गई, वो जेब रखना ही भूल गई कि यार ये मैं कुछ भी मैं अपने मन की भावना से इस मंदिर में कुछ दान कर दूं, गौशाला में दान कर दूं। पर उंगली उठाना बहुत अच्छी तरह से आता है इन लोगों को। पानी की भयंकर समस्या है, पानी की समस्या इतनी भयंकर है। मैंने भी लास्ट 1-2 भाषण में भी बोला, बड़े बड़े ये योजनाएं हैं जो मैंने इसमें लिखी है। बेड़क नाका हो गया, बाघारी नाका हो गया, ये 15-15 साल से हो नहीं पा रहे। और इसका ये एक बड़ा अच्छा देते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई या सैंक्शन हो गया था और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई, इस चक्कर में पानी नहीं आ पाया। कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आ गई ना, और आप विधायक हो और आपको वास्तव में ये परियोजना कर रहे हैं ना, तो अगर विधायक बनाया तो 3 लाख की पॉपुलेशन आपकी जनता आपके कुंभलगढ़ विधानसभा में है। आप पूरी पब्लिक को जयपुर लेके जाते ना और धरना देते तो 3 दिन के अंदर में आपको ये 500 की परियोजना हो जाती। ये आपका जज्बा ही नहीं, आपको पता ही नहीं काम कैसे किया जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं मालूम इनको काम की कैसे जाता है। और आपके सामने है ये किसी भी क्षेत्र में आज की डेट में आपके गांव पंचायत में जा रहे हैं ना, तो इनसे पूछें आप। पूरा जो विधानसभा है ना, ये हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। और पार्टी इनको टिकट देती है ना, तो सेंटर को ये दिखता है कि ये भारी मतों से बच्चे लोग आवाज नहीं करें, भारी मतों से जीत के आते हैं। सेंटर को लगता है यार ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, जनता इससे खुश है, इसलिए इसको हमेशा 16,000-27,000 वोटों से जिता के भेजती है, इसलिए इसको दोबारा टिकट दो। फिर दोबारा गलती करती है पार्टी, क्योंकि पार्टी ने बड़े लेवल पे उनको नहीं पता होता कि जो जनता टिकट इनको जिता के भेज रही है ना, वो सनातन के नाम से जिता के भेज रही है। उस चीज का ये फायदा उठाता है। इनको मालूम है कि यार ये दोबारा जनता से 2 महीने हाथ या पैर जोड़ने पड़ेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी योजनाएं इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, मुंबई, अहमदाबाद और सूरत में वहां के क्षेत्र के बच्चे यहाँ पे काम करने आते हैं, 10,000, 15,000 या 20,000 की नौकरी करने आते हैं। इन लोगों का दायित्व बनता था कि बच्चे यहां से जाते और वहां से आते हैं ना, तो उनके परिवहन की सुविधा करें। वो परिवहन की सुविधा तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने ये देखना ही बंद कर दिया कि बच्चे वहां क्या कर रहे हैं या किस दुख तकलीफ में है। एक छोटी सी इसमें मैंने योजना में ऐड की है कि महीने में 1 दिन सूरत, अहमदाबाद और मुंबई में यहाँ के जो प्रवासी, वहां के जो प्रवासी बच्चे आते हैं, उनका आना और जाने के लिए निःशुल्क बस की व्यवस्था मैं करूंगा। बच्चा 10,000 रुपये कमा रहा है और 1,000 से 1,500 रुपये है ना, उसको आने जाने में व्यय हो रहे हैं, तो वो क्यों व्यय हो? ये जनप्रतिनिधि का काम होता है, उसके सोचने का काम होता है कि अगर अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित नहीं करा पा रहा और बच्चा बाहर पढ़ने आ रहा है ना, तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो करूं कि उसके वो पैसा नहीं लगे। 6-6 महीने में, 7-7 महीने में बच्चे अपने घर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पैसा खर्च हो। ऐसी व्यवस्था हो कि हर महीने अपने घर पे आके 2 दिन अपने माँ बाप के साथ मिल सके, अपने गाँव वाले अपने दोस्तों के साथ मिल सके। महीने में 1 बस आने की और 1 बस जाने की, ये व्यवस्था भी मैं करूंगा। ये इसमें मैंने संकल्प पत्र में लिया है।
से लेके वहां से बाहर से लेके मेरे को यहाँ पे लेके आए और इतने सारे उपरने और माला पहनाई, यानी पूरा भर दिया गला। अभी क्या होता है, जैसे आज मैं आया, पूरा मेरा ढोल बाजों से आपने सम्मान किया, इतनी सारी मालाएं मुझे पहनाई है। अगली बार मैं आऊंगा तो इससे डबल, मैं जीत के आऊंगा तो इससे डबल आप पहनाओगे। फिर आऊंगा, इसके 3 गुना आप ज्यादा कर दोगे। फिर क्या होगा, कभी ऐसी पोजीशन भी हो सकती है कि भाई जो आयोजन करता है वो कम माला ले आएंगे, कम उपरने ले आएंगे। उस दिन मुझे लगेगा यार आज मालाएं कम है, आज उपरने भी कम है, तो फिर मेरी आंख टेढ़ी होगी, यार इसका मतलब ये समाज 36 को कहीं ना कहीं मेरे से नाराज है। अगली बार आऊंगा फिर 2 ही माला रह जाएगी, है ना। ये सब चीज इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई एक प्रोग्राम है ना, तो एक माला और एक उपरना काफी है सम्मान के लिए। हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल इंसान को एक इतना बड़ा नेता बना देते हैं और उस ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, फिर वो उसके नीचे आ नहीं पाता। कभी वो नीचे आता है ना, फिर वो टेढ़ा होता है, वो समाज से भी टेढ़ा होता है, उस गांव वालों से भी टेढ़ा होता है कि इसने मुझे मान सम्मान कम कर दिया, आगे से इसको मैं देख लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये गलती अपनी है। एक पूरा इतना अच्छा आयोजन आपने किया, एक माला काफी है, क्योंकि अगर एक इंसान के लिए इतने पूरे मुंबई से इतने जने आए हैं, तो ये मेरे लिए इससे बढ़ के गर्व की बात नहीं हो सकती। इतना बड़ा मैं हूं भी नहीं जितना आप लोगों ने मनाया या मंच पे सबने ये सब चीजें मेरे लिए बोली। चुनाव में खड़ा होना, बाबूलाल जी ने बताया कि इच्छा नहीं थी, पर वास्तव में कम से कम 12-13 पंचायतों में मैं घूमा और 4 से 5 साल में उस क्षेत्र के हर गांव में घूमा, तो मैंने वहां की परिस्थिति देखी है, जो शायद 30 से 35 साल में दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधि नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए, ये मैं इनका आकलन नहीं कर सकता। पार्टी विरोधी मैं नहीं हूं, मैं खुद बीजेपी से हूं, और कांग्रेस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा या फिर कोई अलग पार्टी, सब पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, सबने अलग एक विजन होता है कि हम क्या लेके चलते हैं, उनकी हम खिलाफत भी नहीं करते। कुंभलगढ़ विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि है ना दोनों पार्टियों के, उनकी मैं खिलाफत करता हूं। और खिलाफत इसलिए करता हूं कि 35-40 सालों में वहां कुछ विकास नहीं हो पाया है। अगर गिनती के गिनेंगे ना, गिनती के, और दोनों जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी रहो, किसी टाइम में रहो, और आपको एक या दो योजनाएं ऐसे बता दे जो उस क्षेत्र के लिए उन लोगों ने की है, तो ये चुनाव आज की डेट में छोड़ के मैं विड्रॉ कर दूंगा। 3 लाख के आसपास की पूरी जनसंख्या है कुंभलगढ़ विधानसभा की, और उस 3 लाख की पॉपुलेशन के एक जनप्रतिनिधि एक इंसान है। क्या उसके जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक परिवार की, जैसे वो मुखिया है तो उनके एक एक घर, एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक समाज में उनको देखे, उनकी बात सुने। या 30 या 35 साल का टाइम कम पड़ गया देखने के लिए दोनों को, या आंखें बंद कर लेते हैं 5 साल बाद कि हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सारा आकलन है ना अपन लोगों को करना है, क्योंकि शायद इन लोगों के पास विजन ही नहीं है कि हम अपने क्षेत्र में क्या काम करें। और अगर इनके पास विजन नहीं है ना, तो इनको वो सीट छोड़ देनी चाहिए जिस सीट के लिए ये 4.5 साल बाद आप लोगों के बीच में आते हैं और हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। आप आज की डेट में इनको बोलोगे तो ये दंडवत प्रणाम भी कर देंगे आपके सामने, क्योंकि इनको वोट चाहिए आपका। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको ये भी नहीं मालूम आज मुंबई आ रहे हैं ना, ये आज मुंबई सब प्रतिनिधि आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इनको जरूरत कहां पड़ी आने की। अगर पार्टी का सिंबल लेके यहां आना पड़ रहा है, गांव पंचायतों में सफाई करनी पड़ी है, सेंटर के बड़े बड़े मिनिस्टरों को बुलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं काम नहीं किया, इसलिए उन सबकी जरूरत आपको पड़ रही है। संगठन मुंबई की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बड़े हर्ष की बात है, मारवाड़ी बोलूं, आज बहुत ज्यादा खुशी की बात है। आज पासा सब समाजन भेड़ा आज जो सब जना उतर दिख रहा है उतरा मन लागे गुंदन कुंभलगढ़ 20वां पितामह जो कह रहा वंदन अत्र शायद नहीं आया हुआ, वे लोकल गांव रहा वंदन या उपाधि दे रहा कुमावोत्सव अपने 4 बजे मंदिर पे उपाधि दे रहा कुंभलगढ़ 20वां पितामह। मुंह नर देर हुई आधा घंटा तक तो विचार में रहो कुंभलगढ़ 20वां पितामह क्यों कई बात है, पण कुंभलगढ़ जो अपने कुमार समाज लोग जो वंदन शायद नजर नहीं आ रहा हुआ,
तो कुछ तो મને લાગે कुछ तो नाराजगी जरूर है, कुछ तो नाराजगी है नहीं वही सके दूसरी जुबान में क्या हो सब जना 30 सालों अपना कुमलगढ़ जो सुरेंद्र सिंह जी 30 सालों विधायक बनता रहा है कुमलगढ़। हालांकि मैं राजसमंद विधानसभा हूं मुंह भी तो भी अपना मेहमान पधारे लगा तो अपने आना जरूरी है। प्रचार तो अपना बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय सब करता रही चलता रही। पर एक बात मैं कहना चाह रहा हूं शायद 2014 मैंने 2014 थोड़ी थोड़ी राजनीति में खबर पड़वा लगी, ज्यादा खबर नहीं पड़ती पहला 2014 पड़वा लगी। 2014 महीने बीजेपी को टिकट लाया अपना ये सुरेंद्र सिंह जी ना हूं गट्टू बनना 2014 में टिकट लेन चुनाव प्रचार आते मुंबई आया हुआ था दीवा मीटिंग की शायद अपना लोग समाज कुमार समाज सब बेड़ा भी गया हुआ बेटा बरोबर सही बात के उम्मीदवार श्री निरंजन सिंह जी राणावत उनके साथ में हमारे समाज बंधु बाबूलाल जी जो काफरा मंगरा से पधारे हुए हैं, श्री मेवाड़ क्षत्रिय कुमावत संगठन मुंबई की तरफ से या सभी पधारे हुए 36 कौम के समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद। आज का हमारा परम सौभाग्य है कि इस महाराष्ट्र की धरती में आप पधारे हैं। आपका उद्देश्य ये आना, आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको महाराष्ट्र की धरती से आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। सभी समाज बंधुओं को 25 तारीख चुनाव के पहले अपने घर परिवार वालों को सूचना करें कि भाई उस दिन वोट आपको वोट करे, आप भी वोट के लिए जावे, अपने समाज बंधुओं को प्रेरित करें। नीरज सिंह जी का राणावत जी का परिचय देने की जरूरत नहीं है, आपका काम ही आपका परिचय बोलता है। और श्री चारभुजा नाथ के दरबार में मैं अर्ज करूंगा कि आपको विजयश्री प्राप्त करे, विजयश्री का आशीर्वाद देवे, ऐसी हमारी शुभकामना रहेगी। आपने बहुत ही छोटे कार्यकाल में जो अपनी समाज में, डाणियों में, चोकलों में, गांवों में अपनी पेट बनाई है, अपने कार्यक्रम के, अपने काम के बदले बनाई नहीं की। मेवाड़ ने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उस मेवाड़ को वो पहचान नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन सत्ताओं के दलालों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। जिस महाराणा प्रताप का जन्म गोमाता के लिए हुआ, जिस शिवाजी महाराज की हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा अपने पाठ्यक्रम में, बाल्यकाल में, वो गो रक्षक थे। गो माता की सेवा के लिए वो लोक देवता बन गए। शिवाजी महाराज, गोगाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तेजाजी महाराज, गोरक्षक देवता, गाय की रक्षा के लिए। और आप बोलते हो कि गोरक्षक राजनीति करते हैं। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो गाय के ऊपर और गोरक्षकों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो इस बार कुंभलगढ़ में गाय वाला और हिंदुस्तान की सत्ता पे चाय वाला ही होगा। मैं आपको इनकी सोच के कारण आज इनकी जो बीजेपी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के जिन्होंने बीजेपी और जनसंघ के संस्थापक थे, उनके विचारों पे ये नहीं चल रहे हैं। टिकट तो लेके आ गए,
तो दिल्ली और जयपुर से मिल गया है, लेकिन ये चुनाव इस बार जनता का चुनाव है। जनता लड़ रही है चुनाव, दोनों पार्टियों को तर तर भटकना पड़ रहा है, चारों ओर एक एक सभा करनी पड़ रही है। आज मेवाड़ में मोदी जी को आना पड़ रहा है, रक्षा मंत्री को आना पड़ रहा है, होम मिनिस्टर को आना पड़ रहा है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई सीट नहीं जिसपे जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल जो ताकतवर 3 नेता होते हैं, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, उनको बार बार मेवाड़ में आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सत्ता है, हमारी मेवाड़ है। दिया कुमारी जिसने मेवाड़ को उस समय भी गुलामी की, जो उनके वंशज थे, मेवाड़ के साथ गद्दारी की, और इस बार भी मेवाड़ को 100 साल पीछे ले जाने की उनकी साजिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस बार